हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू यूनिट स्टार्ट। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड हमारी इसमें पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर 4 है। लास्ट टाइम पे हमने इसमें एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, हम उसमें यूनिट 2 जो है, और आज इसमें स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। और इसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और सेकंड है हमारा सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में ही पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो इसमें इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह सब देखेंगे। और फिर उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे इसमें, जैसे हमारा लिथियम का हो गया और Al का हो गया, Hg का हो गया, इस तरीके से, और मेटल कार्बोनिल। ये जो छोटी छोटी 4-5 चीजें हैं वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वर्ड से कि ऑर्गेनोमेटेलिक है क्या। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कह लीजिए या फिर यहाँ पे कंपाउंड्स कह लीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ही डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें। देखिए इसमें वे कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली लिंक्ड होता है एल्काइल और एराइल ग्रुप से। इसमें क्या कहा गया है ये ध्यान से देखना। इसमें हमारा दिया हुआ है कि वे कंपाउंड जिसमें मेटल जो होता है, मेटल हमारे एल्काइल और एराइल ग्रुप यानी कि R से अटैच्ड होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है, लिंक्ड कह लीजिए, अटैच्ड होता है, सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें बेसिकली देखो ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो और मेटल, तो ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनिक हमने यहाँ पे क्या मान लिया? एराइल और एल्काइल ग्रुप। और किससे अटैच्ड हो? मेटल से अटैच्ड हो। तो जो ये अटैच्ड होंगे ऑर्गेनिक और मेटल, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं वो? हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट इसमें देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे, जैसे हमारा ये दे दिया, हमारा RLI हो गया और हमारा R2ZN हो गया। बेटा ये R2 जो आ रहा है, ये R4 जो आ रहा है, ये आ रहा है वैलेंसी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर आ रहा है? वैलेंसी के बेसिस पर। इस पर कितना होता है? 1 होता है, इस पर 2 होता है, इस पर 4 होता है। इस तरीके से वैलेंसी के बेसिस पर आ रहा है जो यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो बट जब तक केमिस्ट्री में बट नहीं आ जाता वो कंप्लीट कैसे होगी? देखिए इसमें बट इट इज नॉट नेसेसरी, पर ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? दैट कार्बन या एल्काइल ग्रुप, बेटा यहाँ पे कार्बन जोड़ लीजिए या फिर एल्काइल ग्रुप जोड़ लीजिए, सुविधा के लिए लगाया गया है बस एल्काइल ग्रुप। बट कार्बन और एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद अ मेटल, ये हमारा नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? कि हमारा कि कार्बन जो हो और एल्काइल ग्रुप हो डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड हो। क्या हो? डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड हो, ये जरूरी नहीं है। अब इसमें देखिए, बट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। अब इसमें हमने क्या बता दिया कि पहले क्या बताया था कि हमारा मेटल जब एल्काइल या एराइल या कार्बन से अटैच्ड होता है तब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। पर हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नॉन मेटल से भी बन सकते हैं। किससे बन सकते हैं? नॉन मेटल से भी बनाए जा सकते हैं हमारे कंपाउंड्स। पहले क्या देखा था? मेटल से लिंक्ड होगा। अब क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल से भी बनाए जा सकते हैं। बट नॉन मेटल किस तरह के बेटा? जैसे हमारे होता है बोरोन होता है और हमारा सिलिकॉन होता है, ये हमारे क्या आते हैं बेटा? नॉन मेटल्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन मेटल्स में। और दे कैन बी फॉर्म्ड विद मेटेलॉइड्स, और हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटेलॉइड्स से भी बना सकते हैं। मेटेलॉइड्स जैसे हमारे AS हो गया और Fe हो गया, ये हमारे क्या आ गए? ये आ गए हमारे मेटेलॉइड्स। 3 चीजें पढ़ ली अब तक। तीन क्या?
पहला ये देखा, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप मेटल से अटैच्ड होगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा। सेकंड हमने क्या देखा, पर ये जरूरी नहीं है कि मेटल के साथ अटैच्ड हो तभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए। अगर हमारा कार्बन जो है हमारे नॉन मेटल के साथ अटैच होके भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकता है, और हमारा कार्बन मेटेलॉइड्स के साथ अटैच्ड होकर भी, लिंक्ड होकर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। सो organometallic compounds are the compounds of carbon with less electronegative atom और ग्रुप। तो ये यहाँ से आती है, इसकी मेन डेफिनेशन आती है बेटा, यहाँ से ये आती है, यहाँ से मेन डेफिनेशन इतनी। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं कार्बन के जो जुड़े होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप के साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, उन एटम और ग्रुप के साथ जो जुड़े हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात की है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, लेस, बट एक्सेप्शनल केस तो सब में होते हैं। देखिए, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हेलोजन्स भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आते हैं। हेलोजन के साथ जब हमारा कार्बन जुड़ा होता है तब ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह कंसीडर नहीं किया जाता बेटा। ये OMC जो लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहां गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC जो है बेटा शॉर्ट में लिखा गया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर हमारा कार्बन हमारे हेलोजन के साथ, हेलोजन कैसे होते हैं बेटा, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे आता है नेगेटिव चार्ज, देखो OH माइनस होता है, Cl माइनस, ये क्या आ गया, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये क्या है बेटा, हमारे हेलोजन्स ही तो हैं ये सारे। अब ये कैसे हैं, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये हमारे, अगर इनके साथ ये कार्बन जोड़ दिया जाए तो ये हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक में नहीं आते हैं। एंड द साल्ट्स ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल पढ़ी है आपने, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है हमारा ROH, ये होता है हमारा एल्कोहल का, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा COOH, क्या होता है COOH। इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते बेटा, इसमें आप ध्यान से देखोगे कि हमारा इस कंपाउंड में मेटल जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन के साथ, मेटल जो होता है इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं होता है कार्बन के साथ, तो इसी वजह से ये हमारे किसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नहीं आते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा इसका इंट्रो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस किस तरह से बनते हैं। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए ध्यान से सुनना, एक बार इसको पूरे को सुन लीजिए। अगर हमारा मेटल डायरेक्टली अटैच्ड होगा, डायरेक्टली लिंक्ड होगा एल्काइल या एराइल ग्रुप का, एल्काइल बेटा यहाँ से R माना गया, R हमने यहाँ पे कोई भी ग्रुप मान लिया है, तो अब हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जब मेटल हमारा, कार्बन और मेटल डायरेक्टली लिंक्ड हो तभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए। मेटल हमारा नॉन मेटल के साथ लिंक्ड होकर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकता है, और हमारे मेटेलॉइड के साथ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना सकता है। अब यहाँ से डेफिनेशन पर आते हैं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं वे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हेलोजन के साथ जुड़ा होता है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। और ऐसे ही जो हमारे अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, वे भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसमें मेटल डायरेक्टली अटैच नहीं होता कार्बन के साथ में। क्लियर है, इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करेंगे। नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए बेटा, अब यहाँ से क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले क्लासिफिकेशन जो है इसका दो बेसिस पे किया गया है। एक तो किया गया है नेचर के बेसिस पर, एक किसके बेसिस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और दूसरा किया गया है बेटा इसका क्लासिफिकेशन बॉन्डिंग के बेसिस पर, कि हमारी आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। अब इसमें बात करते हैं पहले ए पार्ट की। नेचर के बेसिस पर इसका दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा। फर्स्ट है
सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और सेकंड है हमारा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट क्या है हमारा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेटा शॉर्ट में लिख रही हूं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट आप शॉर्ट में नहीं लिखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। देखो द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें एराइल या एल्काइल ग्रुप मेटल के साथ जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, मेटल के साथ, सिर्फ एक मेटल के साथ जुड़ा हो, वो हमारे कैसे आते हैं, सिंपल में आते हैं। देखिए द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स having the organometallic compounds having alkyl or aryl group, alkyl or aryl group attached with metal, attached with metal or electropositive atom or group, electropositive atom or group, electropositive एटम। अब यहां से बेटा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वहां तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात की थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपने अगर नोट किया हो तो वहां पे हमने बात की थी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा उसका वो वाला एटम लेना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा कम, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। देखिए अब इसमें किस तरह से आएंगे वे मेटल और आयन जिसमें हमारा एल्काइल और एराइल ग्रुप हमारे किससे जुड़ा हो, मेटल या आयन से, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हो, जैसे हमारा RLI हो गया। ये कैसा है, एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से या मेटल से जुड़ा, मेटल कंसीडर कर सकते हैं। R3Al हो गया, और हमारा क्या हो गया, और भी काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारा Zn ले लो, R2Zn, और भी बहुत सारे हैं आगे इसमें, बस ऐसा एग्जांपल आप याद रख लीजिए। और एक और लिख लीजिए SiC, कार्बन किससे जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा है। अब देखिए इसमें सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर सेकंड भी इसमें करेंगे। अब इसमें सेकंड है हमारा मिक्स्ड, सेकंड क्या है हमारा, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और आयन, कि हमारे मिक्स्ड मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच, जिसमें हमारा मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट या मेटल एल्काइल ग्रुप के साथ तो जुड़ा हो पर एक और दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा हो, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच, इस तरीके से लिख लीजिए, इन विच मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम is attached with atom is attached with alkyl as well as some other groups। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया है, जिसमें हमारा कि मेटल जो हो एल्काइल ग्रुप के साथ साथ किसी और ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हो, वो हमारे किस में आते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे किस तरह के कंपाउंड हो गए, RMgX, ये क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। देखो मेटल किससे जुड़ा है, एल्काइल से भी जुड़ा है, और दूसरा यहाँ पे कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, किसी और दूसरे ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और क्या ले लीजिए आप यहाँ से, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें बेटा। पर इसमें क्या दिखाना है, इसमें हमारे एल्काइल के साथ साथ दूसरा ग्रुप भी जुड़ा होना चाहिए मेटल के साथ में। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नेचर के बेसिस पर कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। नोट कीजिए पहले इसको,
देखिए इसमें बी पार्ट देखिए, बी क्या है, बॉन्डिंग के बेसिस पर। बॉन्डिंग बेटा इसमें 3 टाइप की होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अब इसमें। देखिए इसमें फर्स्ट क्या दिया है, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे एल्कलाई मेटल के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स होते हैं, वही हमारे किस में आते हैं, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आते हैं। देखिए अब इसमें द कंपाउंड्स, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स, कौन से मेटल, एल्कलाई मेटल्स, एक्सेप्ट इथियम, एल्कलाई मेटल्स एक्सेप्ट इथियम, लिथियम को छोड़कर जितने भी एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आर आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा। देखो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कलाई मेटल्स के, बेटा ये क्या है, मेटल्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कलाई मेटल्स के, लिथियम को छोड़कर वो हमारे क्या कहलाते हैं, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे आप, क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हमारा क्या लिखने, एल्कलाई मेटल्स लिखने हैं, बस ये याद रखना, आयोनिक में क्या आएंगे, एल्कलाई मेटल्स आएंगे। जैसे एल्कलाई मेटल्स सोडियम हो गया, आर के हो गया, पर आर एल आई नहीं होना है इसमें, क्योंकि हमने क्या करना है, लिथियम को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है ये नेक्स्ट देखेंगे इसमें। देखिए नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें सेकंड क्या है, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन, लिथियम के एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं, लिथियम के एल्कलाइन मेटल्स, और हमारे थर्ड ए और फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, और हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो हमारे बनाते हैं कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं हम उनको, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें पहले एग्जाम्पल देखिए, एक तो क्या बताना है, लिथियम का बताना है, लिथियम के एल्कलाई मेटल्स, और जैसे हमारे थर्ड ए फोर्थ ए ग्रुप के और हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स जितने भी हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, एल्कलाइन अर्थ कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हमारा RLI हो गया या पीबी के साथ बना लिया, और हमारा ये हो गया R2 SNX2, या तो खोल के लिख लीजिए डायरेक्ट लिख लीजिए इसमें, और हमारा क्या हो गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये जो है ये हमारे किस में आते हैं, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आते हैं। अब ये भी हमारे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा कौन सा है हमारा, पाई बॉन्ड। कौन सा है दूसरा हमारा, पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, अगर हमारा मेटल सैचुरेटेड ग्रुप के साथ जुड़ा हो, इफ मेटल इज अटैच्ड विद सैचुरेटेड ग्रुप, इफ मेटल इज अटैच्ड विद सैचुरेटेड ग्रुप, संतृप्त ग्रुप के साथ जुड़ा हो, विद सैचुरेटेड ग्रुप, और जैसे सैचुरेटेड ग्रुप, जैसे अभी ये लिखा हमने एग्जाम्पल में, क्या आ जाएगा हमारा, RLI आ जाएगा, और हमारा RMgX और R4PB, ये जो भी आते हैं हमारे सिग्मा बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें बेटा हमारा मेटल अटैच्ड होता है सैचुरेटेड ग्रुप के साथ। किसके साथ अटैच्ड होता है, सैचुरेटेड ग्रुप के साथ। अब पाई बॉन्डिंग देखिए, पाई बॉन्ड में अगर हमारा मेटल अटैच्ड हो, इफ मेटल इज अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड ग्रुप, अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप, जैसे अनसैचुरेटेड ग्रुप से कैसे अटैच्ड हो बेटा, मेटल जो हो हमारा
अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ, जैसे हमारा डाइफिनाइल क्रोमियम होता है। क्या होता है? डाइफिनाइल क्रोमियम होता है। नोट कीजिए पहले इसको, फिर आप एग्जाम्पल बताऊंगी इसका पाई बॉन्डिंग के लिए। एग्जाम्पल देखिए, इसमें डाइफिनाइल कार्बोनिल कैसे हो जाएगा? इसमें बस फिनाइल, डाइफिनाइल लेना है, बीच में क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल कार्बोनिल। डाइफिनाइल क्या है बेटा? डाइफिनाइल कार्बोनिल है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा फिनाइल हो जाएगा। ये आ गया यहां से। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पाई बॉन्डिंग के लिए। पहले इसको नोट कीजिए आप। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थर्ड पार्ट क्या है हमारा? नेचर के बॉन्डिंग के बेसिस पर हम इसमें कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारा मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या है? मेटेलिक या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं बेटा आप इसको, मेटेलिक या कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या हो जाएगा? मेटेलिक और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? देखिए इसमें कौन से होते हैं? इस कैटेगरी में मेटल कार्बोनिल जो होते हैं, मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वही हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह यूज किए जाते हैं। इन दिस कैटेगरी कौन से बताया अभी आपको? मेटल कार्बोनिल्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आर यूज्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल लिख दीजिए कोई सा भी, NiCO4, और भी बहुत सारे FeCO का 5। बेटा इसमें क्या आना है? बस मेटल कार्बोनिल लगाना है बस इसमें, CO5। ये आते हैं हमारे किसमें? थर्ड कैटेगरी में। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन। अब फटाफट से देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। नोट कीजिए पहले आप इसको। चलिए बेटा, इसमें अब नॉमेनक्लेचर देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। काफी लेंथी हो जाएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है इसको करने में। चलिए नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। इसको फॉलो कीजिए इस आईडी को, और वहां पर जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल में स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, इनके नेम कैसे लिखे जाते हैं, इजी भाषा में आपको बताते हैं, नामकरण कैसे करेंगे इनका। चलिए कल मिलते हैं आपसे नॉमेनक्लेचर के साथ। थैंक यू सो मच।